बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। कल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले रोज़ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमूमी शब रोज़ की जो रूटीन थी बड़े इख्तिसार के साथ उसको आपके सामने रखा गया। और आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खल्की और खुल्की सिफात में चंद सिफात का तज़किरा किया जाएगा। हमारे मुआशरे में बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर देखने में इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब उनसे गुफ्तगू की जाती है, बातचीत होती है और उनके अखलाक और किरदार का पता चलता है तो वो जहर ही उगलते हैं और इंसान उससे परेशान हो जाता है। और बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं जिनका ज़ाहिरी वजूद जो है वो खूबसूरत नहीं होता, लेकिन उनके अफ़आल, अखलाक और उनकी आदत इंतहाई खूबसूरत होती है। और बहुत कम हैं ऐसे अफराद कि जिनको अल्लाह ताला ने दोनों खूबियों से नवाजा हो कि उनके जाहिर को देखा जाए तो खूबसूरती की इंतहा हो और उनके बातिन को देखा जाए तो वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। और अगर दोनों खूबियों में अगर कमाल किसी को हासिल था तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया तो इंतहा दर्जे के खूबसूरत और आपको सिफात बख्शी तो इंतहा दर्जे की आला सिफात। अब हम खल्की सिफात तो अपना नहीं सकते, लेकिन खुलूकी सिफात जो है वो हम सब ही अपना सकते हैं। बड़े इख्तिसार के साथ पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खल्की सिफात बयान करके खुलूकी जो आदात और आपकी सिफात है उनका तज़किरा किया जाएगा। और हर शख्स अपना अपना जायजा ले। अगर हमारे अंदर वो सिफात मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें और उनको पैदा करने की कोशिश भी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमूई वजूद जो है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे था। आपका मजमूई वजूद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे था।
और आपकी तस्वीर का अगर दो हिस्सों में जायजा लिया जाए, सीने से ऊपर ऊपर, सीने समेत, नाभ से ऊपर और नाभ से नीचे, तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों शख्सियात में हुजूर के वजूद को पेवस्त कर दिया गया। आधा हिस्सा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ और आधा हिस्सा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर अल्लाह ताला ने आपके खल्की सिफात को पैदा फरमाया। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मैंने छुआ तो मैंने रेशम की हर किस्म को छुआ, बारीक रेशम, मोटे रेशम, हर किस्म के रेशम को मैंने अपने हाथ से छू रखा था। लेकिन जब मैंने हुजूर के हाथ को दबा कर देखा तो अल्लाह की कसम मेरे आका के हाथ हर किस्म के रेशम से ज्यादा नरम थे और आपकी हथेलियां जरा भारी थी, मोटी मोटी, कदम मुबारक भारे, मोटे मोटे, और आपका सर मुबारक बड़ा जो खूबसूरत लगे, और आपका चेहरा। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि आपका चेहरा कैसा था, तो आपने फरमाया मिस्लल कमर, आपका चेहरा तो चांद की मानिंद था। और एक सहाबी से पूछा गया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार की तरह चमकदार और लंबा था? उन्होंने फरमाया नहीं, बल मिस्ल शम्सी वल कमर, मेरे आका का चेहरा सूरज और चांद की तरह चमकदार था, मुदव्वरतन, लेकिन गोल भी था, लंबा नहीं था। और आपका रंग ना तो इतना सफेद कि फुल बहरी लगे और ना ही गंदमी के स्याह लगे, बल्कि आपका रंग सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि गुलाबी गुलाबी आपका कलर था। आपका चेहरा गुलाबी रंग का, सूरज और चांद की मानिंद, और आपके होंठ बड़े थे, यानी आपका मुंह जरा खुला था, और आपकी नाक बहुत खूबसूरत और नोकदार, और आपकी आंखें, सहाबी अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बड़ी बड़ी अंडे की तरह बैज़वी शक्ल, और अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आपकी आंखों में सुर्ख डोरे थे और आपकी पलकें लंबी लंबी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पूरा वजूद इंतहा दर्जे का खूबसूरत, और पूरे वजूद के अंदर से आपसे खुशबू आया करती थी। सैयदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना अनस रजी अल्लाह की वालिदा, हुजूर उनके घर में गए, दोपहर हुई, आप सो गए, गर्मी का मौसम था, पसीना आने लगा। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के पास चांदी की एक डिबिया थी, और वो उस डिबिया के अंदर हुजूर के पसीने के कतरात को समेटने लगी। आपकी अचानक आंख खुली, पूछा उम्मे सुलैम ये क्या? कहा हुजूर हमने अंबर को भी देखा है, कस्तूरी को भी सूंघा है, लेकिन आपके पसीने से ज्यादा खुशबू कहीं नजर नहीं आई। हमने आपके पसीने को बतौर खुशबू संभाल रहे हैं और हम इसको खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर किस्म की आला सिफात से नवाज रखा था। आपका कद ना तो बहुत लंबा और ना ही बहुत छोटा, और आपके बाल ना बहुत घुंघराले और ना बहुत सीधे, बल्कि हल्के हल्के कर्व के साथ आपके बाल थे। हर किस्म की खूबी आपके अंदर पाई जाती थी। जब लोग आपके चेहरे को देखते तो
बाद अफराद सिर्फ आपके चेहरे को देखकर मुसलमान हो गए और वो कहने पर मजबूर हुए, हाज़ल वजहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। हमने जब पहली मर्तबा आपके चेहरे को देखा तो हम समझ गए कि ये चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये चेहरा कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए शायरे इस्लाम मद्दाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ये कहने पर मजबूर हुए, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। तुझसे ज्यादा हसीन कभी मेरी आंख ने देखा ही नहीं, तुझसे ज्यादा जमील कभी किसी माँ ने जाना ही नहीं। महसूस तो यूं होता है कि आप रब से कहते गए और आपको रब पैदा कर दे गए, आपके एक भी हिस्से में रब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं। ये तो आपकी जाती हल्की सिफात थी जो रब ताला की मर्जी से पैदा हुई, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सिफात का जामे और मुरक्का बनाया कि इंसानियत में उसकी सिफात बेनजीर है और आपकी पूरी कापी तो मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ सिफात तो हम अपना सकते हैं। जब हुस्न आया, खूबसूरती आई, अल्लाह ताला ने आपको ये सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर तवाज़ो बहुत थी, आजिज़ी, इनकिसारी बहुत ज्यादा। आपने कभी भी फखर, रिया, तकब्बुर, बड़ाई ये नहीं पैदा की। हमारे यहां थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो माथे पर आंखें आ जाती हैं, थोड़ा सा हुस्न मिल जाए नजाकत आ जाती है, थोड़ी सी सिफात आ जाए तो इंसान इंसान को इंसान ही नहीं समझता। लेकिन आप इन तमाम सिफात के बावजूद और सारे नबियों के सरदार होने के बावजूद कैफियत ये है, सहाबा फरमाते हैं कि हम बैठे होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे दरमियान ऐसे ही बैठे होते, आने वाला अजनबी आता और आकर पूछता, अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा बताओ तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अब गौर करें, अब हमारा कोई बड़ा आ जाए, कोई गवर्नर, कोई चौधरी, कोई सरदार, कोई थोड़ा सा ओहदेदार, तो क्या वो आम आदमियों के साथ बैठने के लिए तैयार होगा? लेकिन आप सारे नबियों के इमाम, आना सय्यिदु वुल्द आदम, पूरी इंसानियत का मैं सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन फरमाया वाला फखरा, फखर कोई नहीं। और आपकी आजिज़ी और इंकिसारी की इंतहा ये थी, आम सहाबा के दरमियान ही बैठे होते, किसी को महसूस ही नहीं होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन। बदर की जंग के लिए सहाबा निकले ना, तो सवारियां कम थी, तीन तीन आदमियों के हिस्से में एक ऊंट आया कि एक मर्तबा एक चढ़ेगा, दो पैदल चलेंगे, फिर दूसरा सवारी पर बैठेगा और दो पैदल चलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम सहाबा की तरह तीसरे हिस्से में एक ऊंट को लेकर चलने लगे। अब दो सहाबी कहने लगे, हुजूर आपकी मेहरबानी, सिर्फ आप सवार रहें, सारा सफर हम पैदल चलेंगे। आपने फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं, और तुम्हें मुझसे ज्यादा सवाब की जरूरत नहीं, नेकी समेटने मैं भी आया हूं। जिस तरह एक आम मुजाहिद पैदल चलेगा, इस तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बारी में पैदल चलूंगा। क्या कोई ऐसा, आज कोई सरदार ऐसा है, आज कोई मालदार ऐसा है, आज कोई दुनिया का हुक्मरान ऐसा है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप आज गौर करें, कोई भी बड़ा इंसान जब चलता है, उसके दाएं बाएं लोग होते हैं, सारे पीछे पीछे होते हैं और वो सबसे अगली लाइन में चल रहा होता है। और ऐसा चलने से बसा औकात इंसान में फख्र और गुरूर भी आ जाता है। लेकिन आप जब भी पैदल चलते, सहाबा कहते हैं, हमने जिंदगी में आपके पीछे चलने वाले कभी दो इंसान नहीं देखे। जब भी पैदल चलते, आप सब लोगों को आगे चलाते और सबसे पिछली लाइन में
पैगंबर अलैहिस्सलाम चलते, कहीं मेरे अंदर फख्र और गुरूर ना आ जाए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, आयशा अगर मैं चाहता तो ये उहद पहाड़ सोने का हो जाता और मालो दौलत के ढेर मेरे पास लग जाते। फिर आपने फरमाया, एक मर्तबा मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आसमान से एक और फरिश्ता आया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ता आज पहली मर्तबा जमीन पे उतरा है और उन्होंने अपनी कमर खाना काबा के साथ लगा दी और उनकी कमर इतनी बड़ी कि काबा के बराबर हो गई। और वो मुझे फरिश्ता कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे कहते हैं, क्या आप नबी बादशाह बनना चाहते हैं या नबी आम गुर्बत की हालत में रहना चाहते हैं? नबूवत तो है ही है, लेकिन बादशाहत वाली नबूवत चाहते हैं या नबी या अब्दन, एक आम से बंदे, गरीब से बंदे और नबी रहना चाहते हैं? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फनज़रतु इला जिब्रील, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा कि क्या जवाब दो, क्या कहूं। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजिज़ी इख्तियार कीजिएगा। मैंने आजिज़ी इख्तियार करते हुए कहा कि नबूवत तो है, लेकिन मैं एक आम इंसान बनना चाहता हूं, अब्दन नबिय्यन, झुकना चाहता हूं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आजिज़ी और फिर आपकी ये दुआ, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। आप अपने आप को आजिज बनाते और आप अपने लिए ये मिसाल समझ लें, जब इंसान अल्लाह से कहता है ना, मौला मैं कुछ नहीं, सिर्फ तू ही तू है, जब इंसान अपने आप को सिफर बनाता है और एक अल्लाह का साथ मिल जाता है तो वो एक नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाते हैं, 10 बन जाते हैं। और अगर इंसान अपने आप को और आजिज बनाए और कहे, मौला मैं कुछ नहीं, मैं डबल सिफर, सिर्फ तू ही मेरा साथी है, तो जब इंसान अपने आप को मजीद आजिजी के अंदर ले जाता है, जब रब ताला साथ मिल जाए तो कितने बन जाते हैं, 100 बन जाते हैं। और अगर इंसान अपने आप को और आजिज बना दे, या रब मैं सिफर, मैं कुछ नहीं, सिर्फ तू मेरा साथी बन जा, तो इंसान जितना गिराता जाता है उतना रब का ताल्लुक मिले तो इंसान ऊंचा ही होता चला जाता है। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक बड़ी अजीम सिफत थी कि आपने ओहदा मिलने के बाद, नबूवत के बाद, रिसालत के बाद, मोअज़्ज़ात के बाद, अल्लाह के कुर्ब के बाद, हर किस्म के एहसान के बाद आपने फख्र, रिया, तकब्बुर नहीं किया, बल्कि आप क्या रहे, हमेशा अल्लाह के आजिज बंदे रहे। और जो आजिजी इख्तियार करता है, मेरा अल्लाह उसको बुलंदियां अता फरमाता है। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के आजिज बंदे बन जाएं। और आपकी आजिजी की इंतहा कि आप बच्चों के साथ भी बच्चे बन जाया करते, आप बच्चों के साथ उसने सलूक करते, आप उनके साथ ये नहीं, आज हमारे यहाँ कोई बच्चा सलाम ले ले, हम सलाम नहीं लेते, कोई बड़ा आदमी हो ना तो बच्चों के साथ वो सलाम भी नहीं लेता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के करीब से गुजरते तो आप उन्हें क्या कहते, सलाम कहते, आका उनको सलाम कहते। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम उनसे सलाम ले, और आप अपने साथ बच्चों को बिठाते और अपने बर्तन में बच्चों को खाना खिलाते। अब गौर कीजिएगा किस कदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बच्चों के साथ मोहब्बत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुजूर की शादी हुई और उनके पिछले खावन अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनकी औलाद थी। हुजूर घर में गए, खाने का टाइम हुआ और आप खाने पर बैठे तो अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके साथ बैठ गए और वो कहते मेरा हाथ पूरी प्लेट में घूमने लगा। आपने मेरे हाथ को पकड़ा और आपने मुझे समझाया, सब मिलना,
वकुल भी यमीनी वकुल मिम्मा यली, बेटे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ और दाएं हाथ के साथ खा और अपने सामने से खा। आप बच्चों से नफरत नहीं करते, बच्चों से मोहब्बत करते, बच्चों को अपने साथ बिठाते, बच्चों को जाते जाते सलाम कहते और आप बच्चों को भी दीन सिखाया करते थे। आज अगर आप वालिद हैं, अगर आप बड़े भाई हैं, अगर आप चचा ताया दादा हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सलाम करें, बच्चों से मोहब्बत करें और बच्चों को दीन सिखाएं और उनको खाने पीने के आदाब खुद सिखाएं। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत है। बच्चों से नाराज नहीं हो, डांटे नहीं। कोई उस्ताद है तो उसके लिए भी, कोई वालिद है उसके लिए भी, कोई बड़ा है उसके लिए भी ये नसीहत है। सैयदुना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ा कैसे अजीम सहाबी थे। कहते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में आए, हिजरत करके मदीना में आए। आप छुप छुपा के हिजरत करके आए। जब छुप छुपा के आए तो आपने अपने साथ कोई सामान नहीं लाए। तो जब मदीना तैयबा में पहुंचे तो आपको घर की जरूरत है, खादिम की जरूरत है, बिस्तर की जरूरत है, चारपाई की जरूरत है, बर्तनों की जरूरत है, हर शय की घर की तमाम जरूरियात है। अब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पास जो था हर कोई अपने घर से लेकर आया। किसी ने बिस्तर दिया, किसी ने चारपाई दी, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, हर एक ने हुजूर को तोहफा दिया। अंस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरे वालिदे गिरामी ने मेरे हाथ को पकड़ा और पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास ले आए और आकर कहा हुजूर आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक बेटा है जो बहुत ज़हीन और समझदार है। मैं ये बेटा ही आपको वक्फ कर देता हूं, ये सारी जिंदगी आपका खादिम रहेगा। मैं छोटी सी उम्र का था, 5-6 साल मेरी उम्र थी, बिल्कुल छोटी उम्र का। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुझे भेज दिया गया कि आपने खिदमत कर दी। खदिमतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने फिर सारी जिंदगी जब तक मेरे आका जिंदा रहे 10 साल तक मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम का खादिम ही रहा। फमा क़ाल अली उफ कद्दू, 10 साल, 10 दिन नहीं। यह असातिज़ा के लिए भी है, वालिदैन के लिए भी। क्या हमारे शागिर्द कह सकते हैं कि हमारे उस्ताद ने 10 दिन मुझे उफ भी नहीं कहा? हम तो पहले दूसरे दिन ही उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। कहते 10 साल तक मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे कभी उफ नहीं कहा और आपने ये भी नहीं मुझे कहा कि ये काम तूने क्यों किया और ये काम तूने क्यों नहीं किया। एक दिन ऐसा भी हुआ, मुझे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा कि जाओ ये काम करके आओ। मेरे दिल में एक शरारत आई, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को कह दिया मैंने नहीं जाना, सीधा ही कह दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाना, मैं नहीं करना। और मेरे दिल में था कि अभी चला जाता हूं। मैंने आपसे सीधा ही कह दिया मैंने नहीं जाना। अब हमारे सामने हमारा बेटा कोई कहे या हमारा कोई शागिर्द हम कहें यार ये काम करके मैं नहीं करना, फिर अब तो उसकी हार गई ना। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों से इस कदर मोहब्बत, आपने अपने इस खादिम से कहा कि ये काम के लिए जाओ, कहते मैंने ऊपर से कह दिया मैंने नहीं जाना और मेरे दिल में था कि मैं चला जाऊंगा, फिर मैं चला गया। अब गुजर रहा हूं उधर जाने के लिए तो रास्ते में देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं भी छोटा था, मैं भी बच्चों के साथ खेलने में लग गया। अब पीछे से पैगंबर अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर मेरी इधर गर्दन से हाथ रखा और मैं डर गया। मैंने कहा अब खैर नहीं। फल्तफत्तु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने ऐसे मुड़कर हुजूर को देखा फईदा हुआ यज़हक, तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। आपने डांटा नहीं, मारा नहीं,
आपने उनको झंझोड़ा भी नहीं, बल्कि आपने फरमाया अदहबता, जिस काम के लिए मैंने कहा था गए हो कि नहीं गए? मैंने कहा हुजूर छोड़ दे, अभी सीधा उधर जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत करते, हत्ता कि आपकी एक नवासी सैयदा उमामा बिन्त ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी सबसे बड़ी बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब, उससे छोटी सैयदा रुकैया, उससे छोटी सैयदा उम्मे कुलसूम, उनसे छोटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह। 4 बेटियां, 3 बेटियां आपकी जिंदगी में इस दुनिया से चली, और जो सबसे पहले गई वो सैयदा रुकैया थी, जो उनके बाद फोत हुई वो सैयदा उम्मे कुलसूम, और जो उनके बाद वो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, और सैयदा फातिमा आपसे 6 माह बाद इस दुनिया से चली। सैयदा ज़ैनब जब फोत हुई तो उनकी एक बेटी थी उमामा बिन्त ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे भी बेपनाह मोहब्बत थी, और आपकी बेटी की वो निशानी थी। आप बसा औकात नमाज पढ़ने जाते तो आप उनको उठाकर ले जाते, और आप से ज्यादा खुशू वाली नमाज किसी की नहीं, और आपसे ज्यादा तवज्जो वाली नमाज किसी की नहीं। सहाबा भी और आप भी इंतहा दर्जे की आला नमाज पढ़ने वाले, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम उठाते, क़याम करते, अपनी नवासी को उठाकर नमाज पढ़ते, रुकू में जाते, नीचे बिठा देते, सजदा करते, नीचे रहते, जब आप सजदे से उठते तो दोबारा अपनी नवासी को उठा लिया करते। और एक रोज ऐसा भी हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा में से कोई एक, ज्यादा गालिब गुमान ये है कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आ गए। आप नमाज पढ़ा रहे हैं, सुनन नसाई की रिवायत, आपने आज सजदा किया तो इंतहाई लंबा, बहुत लंबा और लंबा और लंबा सजदा किया। सहाबा घबरा गए कि हुजूर ने तो समझाया हुआ है जमात करवाओ तो बहुत मुख्तसर, लेकिन आज आपने इतना लंबा सजदा। एक सहाबी कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे ज़हन में ख्यालात आए कहीं ऐसा ना हो कि किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो, या कहीं ऐसा ना हो किसी मूजी चीज ने आपको डस लिया हो, या कहीं ऐसा ना हो कि सजदे की हालत में रूह परवास कर चुकी हो। हुजूर ने इतना लंबा सजदा किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, और मैंने दुराने नमाज सर उठाकर हल्का सा ऊपर होकर हुजूर की तरफ देखा कि खैरियत तो है, तो फिर मैंने सर सजदे में रख दिया, मैंने कहा खैर है, मुझे पता चल गया, मैंने कहा खैर है। फिर आप काफी देर के बाद उठे और आपने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, रुखे ज़ेबा सहाबा की तरफ किया, दानाओं के दाना, अकलमंदों के अकलमंद, फामो फरासत के बेताज बादशाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरों को पढ़ा, और आप समझ गए कि अब ये पूछेंगे हुजूर इतना लंबा सजदा। तो आपने उनके पूछने से पहले ही खुद इरशाद फरमाया कि तुम सोच रहे होगे कि इतना लंबा सजदा, हाँ मैं जब सजदे में गया तो मेरा ये नवासा मेरे कंधों पे चढ़ गया, मेरी कमर पे चढ़ गया और खेल रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं उठूंगा तो ये गिर जाएगा, अगर मैं उठ गया तो इसकी खेल खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ये जब तक अपनी मर्जी से बैठा रहता है मैं तब तक अल्लाह की तारीफात में मसरूफ रहता। आप बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करें, हमें भी अपने घर में बच्चों के साथ, सब बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मारने का सिर्फ एक मौके पर हुक्म दिया, सिर्फ एक मौके पर, और वो कब है? जब बच्चा 10 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़े। हम बाकी सारे कामों पे मार देते हैं, लेकिन नमाज के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं। अपनी औलाद की तरबियत के लिए उनके ख्याल रखें और आम हालत में उनके साथ बेपनाह मोहब्बत करें। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफत कि आप गरीबों से बड़ी मोहब्बत करते थे। हमारी यारियों का, हमारी दोस्तियों का, हमारे ताल्लुकात का यही महवर होता है कि बड़े से बड़े और बड़े से बड़े से हमारा ताल्लुक हो जाए, और जब बड़े से ताल्लुक होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन यकीन जानिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ों से ताल्लुक रखने की आदत ही नहीं। बड़े बड़े अमीर सहाबा, बड़े बड़े अमीर सहाबा आप सबसे मोहब्बत करते थे, लेकिन जब आपने कहा कि अगर तुम मुझे तलाश करना चाहो, मस्जिद नबवी में देखो नहीं मिल रहा, घरों से पूछो नहीं मिल रहा, तो फिर मेरे मिलने की जगह क्या है? फी ज़ुआफ़ाइकुम, अगर तुमने मुझे तलाश करना है किसी से पूछ लेना गरीबों की मजलिस कहां लगी है, वहां चल आना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उनके दरमियान मिल जाऊंगा। आपने ये नहीं कहा चौधरियों के डेरे पर, बड़ों के हाउस में, या फुला फुला बादशाहों के पास या वजीरों के पास, नहीं, आपने फरमाया मुझे कहां तलाश करना? कमजोरों में। ये आपकी खूबी है। हम अमीर को दूर से सलाम करते हैं, बड़ा आ जाए उसके लिए हम अपनी जगह छोड़ देते हैं, और गरीब हमसे मिलना भी चाहे तो हम मुंह मोड़ लेते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं, हमें उनसे स्मेल आती है, हमें उनसे उनके पास बैठना अपने स्टेटस के मुनाफी समझते हैं। यार कहां मैं और कहां इसके पास बैठूं? आपने फरमाया अगर तुमने मुझे तलाश करना हो, कहीं ना मिलो, तो एक जगह जरूर है, इब्गूनी फी ज़ुआफ़ाइकुम, तुम मुझे अपने कमजोरों में तलाश कर लिया। और हुजूर कमजोरों के साथ बड़ी मोहब्बत करते। ज़ाहिर बिन हराम रजी अल्लाह अन्हु, ज़ाहिर बिन हराम रजी अल्लाह अन्हु एक देहाती सहाबी थे। हुजूर उनको अपना देहाती भाई कहा करते थे। वो देहात में रहते, वहां सब्जियां उगाते और वहां से सब्जियां तोड़कर मदीने में आकर बेचा करते थे, और कभी कभी हुजूर के घर में भी बतौर तोहफा वो सब्जी दे दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाजार गए, और बाजार में जाहिर वो सब्जियां बेच रहे हैं अपने ध्यान से, जिस तरह रेडी लगाई हो और आवाजें लगा रहे हो। हम तो गरीब को देखकर थोड़ा सा कन्नी कतरा कर गुजर जाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े होने के बावजूद आप गए और जाकर जाहिर की आंखों पर पीछे से हाथ रख लिया, जिस तरह एक दोस्त अपने दोस्त से इंतहा दर्जे की मोहब्बत का इजहार करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस गरीब सहाबी की आंखों पर हाथ रख लिया, यानी वो कह रहे थे बुझ ले मैं कौन हाँ, यही कहना चाहते थे ना। हजरत जाहिर बिन हराम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मैंने थोड़ा सा ऐसे किया और मैंने थोड़ा सा झांका और मुझे महसूस हो गया ये कौन है? नबी अलैहिस्सलाम है। और मैंने फिर जानबूझकर अपना जिस्म हुजूर के जिस्म से लगाने की कोशिश की, और फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैंने अपने आप को लगाया। तो हुजूर कहते हैं हमने ये गुलाम बेचना है, कौन है जो मुझसे खरीद ले? आप मोहब्बत के साथ कह रहे हैं ए गुलाम मैंने बेचना है, कौन मुझसे खरीदेगा? जाहिर बिन हराम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर रंग का स्याह, होंठ मोटे मोटे और मैं गुर्बत की जिंदगी, मुझे कौन खरीदेगा? मेरा तो मूल्य ही बड़ा थोड़ा है, मेरी कीमत ही बड़ी थोड़ी है। आपने ये जुमले सुने और भाप लिया कि ये सहाबी अपने आप को मामूली समझता है। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लस्ता इंदल्लाहि बिकासिद, ए जाहिर अगरचे तेरा रंग इतना अच्छा नहीं, ए जाहिर अगरचे तेरी माली हैसियत इतनी अच्छी नहीं, लेकिन तेरा ईमान इस कदर मजबूत है, अल्लाह की कसम अल्लाह के हाथ तू हल्का और सस्ता नहीं है, अल्लाह के हाथ तेरी बड़ी कदर और कीमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब सहाबा से बड़ी मोहब्बत करते। मिकदाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हम 3 सहाबी थे और बड़े गरीब थे। हम 3 सहाबी बड़े गरीब थे, हत्ता के गुर्बत की वजह से हमारी आंखें और हमारे कान मुतासर हो गए, हमारी बीमारियां बढ़ गई, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं,
आंखें भी मुतासर हो गई और कान भी मुतासर हो गए। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया हुजूर खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। आपने फरमाया तुम मेरे मेहमान खाने में रहा करो, और ये बकरी है इसका दूध खुद भी पी लिया करो और मुझे भी पिला दिया करो, मेरे लिए भी रख दिया करो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब सहाबा को अपने मेहमान बना रहे। सहाबी मिकदाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मैं और मेरे साथी रोजाना उन बकरियों का दूध दोते, खुद पी लेते और आपके लिए एक बर्तन में डालकर रख देते। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को आते ईशा के बाद, आप आकर कुछ नमाज पढ़ते और फिर वो दूध पीते और आप फिर दोबारा जाकर सो जाते। एक रोज ऐसा भी हुआ कि मेरे दिल में ख्याल आया, हमने अपना अपना दूध पी लिया, मेरे साथी लेट गए, मेरे दिल में ख्याल आया ये थोड़ा सा दूध है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अंसारी भी तोहफा दे देते हैं, हुजूर को इधर उधर से भी आ जाता है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ यही है ना। तो चलो आज मैं अपनी और भूख प्यास मिटाता हूं, ये भी पी लेता हूं, हुजूर को तो तोहफे आते ही रहते। ख्याल आ गया, मैंने उठा, वो मुंह के साथ लगाया और सारे पी गया। जब मैंने पी लिया, अब मुझे परेशानी हुई कि जब हुजूर आएंगे, आकर बर्तन देखेंगे और वो खाली होगा और आप कोई ना कोई बद्दुआ कर देंगे और मेरा तो मामला खराब हो जाएगा। अब मैं परेशान हुआ, लेकिन जो पेट में चला गया दूध, अब वो वापस, अब हम किसी गरीब के साथ अच्छा सलूक करें और वो हमारा हिस्सा भी ले जाए, फिर हमारी कैफियत क्या होगी? फिर हमसे वो बच पाएगा? और आइंदा के लिए हमेशा की पाबंदियां निकाल देंगे। अरे तुम्हें हमने थोड़ी सी इज्जत दी और तूने मेरे साथ ये काम किया। अब कहते मैं परेशान परेशान परेशान, मेरे दोनों साथी सो गए, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं परेशान हूं, क्या करूं? इतने में हुजूर आ गए। अब मैं परेशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ी। 2 रकात पढ़ के आप उठे और आपने बर्तन को देखा तो वो खाली। अब मैं ना छुप के हुजूर को देख रहा हूं, हुजूर समझ रहे हैं ये सब सोए हैं, लेकिन मुझे नींद कहां आए? मैं देख रहा हूं पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब वो बर्तन खाली देखा तो आप आए, बैठे और आपने हाथ उठा लिए। मैंने कहा बस अब तो बद्दुआ हो गई। लेकिन आपने क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सकानी। खाया नहीं है, पिया नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनके लिए क्या कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया तू उसे पिला। अब मिकदाद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना ऐसा हो मैं जल्दी से जाऊं और जाकर एक जानवर को, एक बकरी को ज़बह कर दूं और उसका गोश्त जल्दी से पकाकर हुजूर के सामने ला दूं और आपको खिला दूं और वो दुआ मुझे मिल जाए। हुजूर की बकरियां पहले दूध पी लिया और अब क्या सोचा? अब मैं बकरी को भी। अब मैं चुपके से आराम से उठा, चादर ली, बर्तन पकड़ा और मैं बकरियों के पास गया और मैंने क्या देखा कि उनके हवाने दूध से भरे हुए हैं। मैंने जाकर जल्दी से दूध दोया, बर्तन के अंदर मैंने दूध डाला, बर्तन भर गया। मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने हुजूर को दूध पेश कर दिया। आप कहने लगे, मिकदाद आज तुमने दूध नहीं पिया, अपना हिस्सा नहीं पिया। अब मैं खामोश और मैंने कहा हुजूर आप पिए। आपने मुझसे फिर पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हुजूर आप पिए। आपने पिया, फिर आपने मुझे दिया, मैंने फिर आपको दे दिया, हुजूर आप और पिए। आपने और पिया। जब आपने खूब पी लिया ना, अब मुझे इस कदर हंसी आई कि मैं जमीन पे लेट गया और अब मैं हंसी जाऊं, हंसता जाऊं। आप फरमाते हैं लगता है कि कोई बात है, मिकदाद क्या हुआ? फिर मैंने बता दिया कि हुजूर
आज ऐसे ऐसी सोच आई और मैंने आपका हिस्सा भी पी लिया और फिर मैं परेशान हुआ और फिर आपने जब दुआ दी और मैं फिर उठा और ऐसे ऐसे मिल गया। आपने फरमाया, ए मिकदाद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ कभी नहीं करता। आपका हक भी छीन लिया जाए, हक मार भी लिया जाए, हक खा भी लिया जाए, मेरे आका कभी भी उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं करते। आप अलैहिस्सलाम गरीबों के साथ मोहब्बत करते, गुरबा के साथ आपका उठना बैठना बहुत था और आपका अखलाक बहुत अजीम। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, आप अजीम अखलाक के मालिक। आपको किसी ने कुछ कह दिया, अभी तो आपका हक मारा गया, आपने दुआ दे दी। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसका जवाब, बुराई का जवाब बुराई से कभी नहीं दिया। हमारे यहां तो यह सिखाया जाता है, हम किसी से डरते नहीं। और दूसरा जुमला है, तुम उन्हें जानता नहीं। थोड़ी सी बात हो जाए तो हम आगे से कहते हैं, तुम जानता नहीं, तुम मेरा पता नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुराई का बदला बुराई से, कभी आपने अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया। आपका अखलाक इंतहा दर्जे का आला। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद पर जाना है तो सवारियां कम हो गई। आपने एक शख्स से उधार एक ऊंट ले लिया, जिहाद पे चले गए। अभी वापस आए और आकर उसका ऊंट वापस करना था, जो उससे तारीख तय हुई थी वो वक्त नहीं आया था। तो वो शख्स जल्दी आ गया और आकर उसने बड़ी बदतमीजी की, आपकी गर्दन में चादर डाली और जोर से खींचा, हत्ता कि आपकी गर्दन मुबारक पे उस चादर के खींचने की वजह से निशानात पड़ गए। सहाबा जल्दी से उठे और उसको पकड़ने लगे कि इसने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बदतमीजी की है। आपने फरमाया, दाऊहु, छोड़ दो, कुछ ना कहो। फ़इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, जिसने अपना हक लेना होता है वो कोई बात कर ही देता है, इसको इसका ऊंट वापस करो। अब यहां रुकिएगा, हमारे यहां भी उधार देते हैं ना, जब उधार वापस लेना हो तो मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तरले लेने पड़ते हैं, मजबूरियां बतानी पड़ती हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर भी मुश्किल से उधार वापस आता है। अब उसने उधार दिया, हुजूर को वापस लेने आया और बदतमीजी की। सहाबा उसको पकड़ने लगे तो आपने फरमाया, छोड़ दो, हक वाला बात कर ही लेता है, इसका ऊंट दे दो इसको। अब जितनी उम्र का उसका ऊंट था, सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका ऊंट जिस उम्र का था 3 या 4 साल का, किसी के पास उतना ही उम्र का ऊंट नहीं है, उससे बड़ी उम्र का ऊंट है, 5-6 साल वाला ऊंट है। आपने फरमाया, रुद्दूहु, वो बड़ा ऊंट ही वापस कर दो। फ़इन्ना ख़ियारकुम अहसनकुम क़ज़ा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अदायगी के एतबार से सबसे अच्छा हो। हमारे यहां अगर कोई हमसे थोड़ी सी ऊंच नीच कर दे, हम आगे से क्या कहते हैं, ले सकना तो ले के वहां। हम ये कहते हैं, अब ले सकते हो तो ले लो, मैं तुम्हें आराम से दे रहा हूं, तुम आगे से बात कर रहे हो, ला फिर ले सकना तो लीला, जो कर सकना कर दे। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक नहीं, आपकी ये तरबियत नहीं। आपने हमें ये नहीं सिखाया कि जो तुमसे बुरा करे तुम उससे बुरा करो, नहीं, बल्कि आपकी कैफियत तो ये है। ग़ज़वाए हुनैन हुआ, ग़ज़वाए हुनैन, एक सहाबी कहते हैं, मैंने जूता पहना हुआ और जूता बड़ा भारी है, वजनी है, मोटा सा जूता पहना, डबल सोल, और रश था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने का शौक भी था। रश की वजह से अचानक ऐसे हुआ कि मेरा पांव पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव के ऊपर आ गया। अब आप गौर कीजिएगा कि अगर आम
तुम कभी नमाज पढ़ते हो, बाद लोगों से ये गलती हो जाती है कि वो पांव पर पांव चढ़ा देते हैं, गलत है, लेकिन इसकी वजह से कितनी तकलीफ होती है। पांव पर पांव चढ़ जाए तो कितनी तकलीफ होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर मेरा पांव आया और उस पांव के ऊपर बड़े सोल वाला जूता गिरा। आपको बहुत तकलीफ हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोड़ा है और आपने उस कोड़े को आपको मारा, जबान से कहा बिस्मिल्लाह, और उनको मार के पीछे कर दिया और जबान से कहा लक़द औजातानी, ओए तूने मुझे बहुत तकलीफ दी। अब यहां एक सीरत यह है कि तुम्हें कोई भी मुसीबत पहुंचे तो सबसे पहले क्या कहना है? बिस्मिल्लाह। बच्चा गिर जाए बिस्मिल्लाह, चीज गिर जाए बिस्मिल्लाह। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो एक जंग की जंगे उहद, गज़वा उहद, एक सहाबी की उंगली कट गई तलवार लगने से। उनका हाय, आपने फरमाया लौ कुल्ता बिस्मिल्लाह लरफ़अतकल मलाइका, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते ना तो आसमान के फरिश्ते तुम्हें जिंदा ही उठा के आसमानों पर ले जाते। मुश्किल के वक्त, तकलीफ के वक्त, मुसीबत के वक्त क्या कहो? बिस्मिल्लाह। आपका पांव रेशम से ज्यादा नरम और सहाबी का पांव, और पांव में जूता, और जूता भी मोटा, जोर के साथ आपके पांव को कुचल गया। आपको तकलीफ हुई, बिस्मिल्लाह, और हाथ में कोड़ा है, उनको लगाया और पीछे किया, लक़द औजातानी, बहुत तकलीफ दी तूने मुझे, बहुत तकलीफ दी तूने, पीछे हटा दिया उसको। अब वो सहाबी परेशान है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे दी। कहते मैं वहां से निकला और काफिले के सबसे दूर वाले कोने में जाकर बैठ गया और मैंने कहा अब मेरी खैर नहीं। हुजूर की आवाज से ऊपर आवाज हो जाए तो जिंदगी की नेकियां बर्बाद, और मैं हुजूर को तकलीफ दे दी। कभी अपने मन को समझाऊं कि जानबूझ के तो नहीं किया ना, लेकिन ख्याल ये आए कि तूने नबी के पांव को कुचल दिया। वो कहते हैं अल्लाह जानता है कि मेरी रात कैसे गुजरी, मैं अपनी उस बेकरारी की कैफियत बता नहीं सकता। मैंने कहा अब कोई आयत आई और अब कोई आयत आई और अब कोई आयत आई और मेरे आमाल बर्बाद हो गए। मैं दूर के किनारे पे जाके बैठ गया। बड़ी मुश्किल मैंने रात गुजारी, बहुत तकलीफ से मैंने वक्त गुजारा। सुबह की नमाज हुई तो एक शख्स ऐलान कर रहा था वो किधर है जिसने हुजूर के पांव को कुचला था। हुजूर उसे बुला रहे। जब वो आवाज मेरे कानों में पड़ी मैंने कहा बस अब गया, आगे कोई आए, आ गया कोई फरिश्ता। अब हुजूर बुला रहे हैं। खोजल कदम, झुका हुआ चेहरा, उतरा हुआ रंग, परेशानी का आलम, घबराहट के साथ कपकपाहट। मैं हुजूर के करीब करीब आता गया, नदामत और शर्मिंदगी भी, चेहरा नीचे किए हुए। हुजूर आपका मुजरिम आ गया है। फरमाया तूने मेरे पांव पे पांव दिया? जी मेरा पांव ही आया था लेकिन जानबूझ के नहीं दिया था। फरमाया मैंने तुम्हें जोर से पीछे किया था? जी आप ही ने किया था और आपका था हक था, आपको तकलीफ पहुंची थी। हुजूर ने आगे से क्या कहा? मेरे आका कहते हैं सारी रात मैं सो नहीं सका। उधर वो सहाबी सारी रात सो नहीं सके। वो इस वजह से कि मुझसे तकलीफ हो गई हुजूर को, मैंने पांव कुचल दिया। और मेरे आका कहते हैं सारी रात मैं सो नहीं सका और मैं सोच रहा था कसूर तेरा तो नहीं था, अचानक पांव आ गया, लेकिन मैंने लगता है जोर से तुम्हें पीछे किया, तुम्हें पता नहीं कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं सारी रात सोचता रहा। अब ऐसा कर, ये मेरे पास 80 दुम्बियां हैं, समानून नाजा,
ये 80 दुम्बियां लेकर मैं मोहम्मद को माफ कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ऐसा अखलाक भी किसी का? हम किसी को तकलीफ देते हैं, आगे से कहते हैं अन्ना है तो तेरे नजर नहीं आता। तकलीफ भी हम देते हैं और आवाज भी हम कसते हैं। तकलीफ भी हम देते हैं और मुजरम भी सामने वाले को ठहराते हैं। तकलीफ भी हम देते हैं और कसूरवार भी सामने वाला होता है। लेकिन आपका अखलाक क्या था कि एक सहाबी है वो अपने तय डर रहे हैं और मेरे आका हैं कि अपने तय परेशान हो रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, 80 दुम्बियां। एक जानवर आज देख लें जरा कितने का होगा। आम मामूली सा भी अगर आप कोई भेड़ या छतरा लेने जाएं तो 40-50 हजार तो होंगे ना। इसको 80 के साथ जरा दे दो, कितने बनते हैं? 40 लाख रुपया। मेरे आका ने सिर्फ 40 लाख तकरीबन इस वजह से दे दिया कि शायद मुझसे तकलीफ हो गई हो, ऐ मेरे सहाबी ये 80 दुम्बियां लेकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो जा, मुझे रोजे क़यामत न पूछ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर आला अखलाक के मालिक। आप उस्ताद हैं तो आपका अखलाक तब भी आला है, मुअल्लिम है उस वक्त भी आपका अखलाक आला है। अगर आप मुजाहिद हैं तब भी आपका अखलाक आला है। अगर आप नबी हैं तब भी आपका अखलाक आला है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, अब सारे इमाम और उस्ताद जरा खुसूसी तवज्जो कीजिएगा। और नमाजी हजरात भी, हमारे यहां नमाज के अंदर किसी का फोन नहीं आना चाहिए, बेल नहीं बजनी चाहिए, लेकिन इंसान है बज जाती है, भूल जाते हैं, फोन आ जाता है। जब सलाम फेरने की बारी होती है, जिसका फोन नमाज में कुछ 3-4 मरतबा बजा हो उसकी तो कैफियत होती है अल्लाह करे सलाम ना फिरे। जब सलाम फिर जाए तो अब उसकी कैफियत होती है कि सबसे पहले मैं निकल कर भाग जाऊं वरना मेरी अब खैर। और जब सलाम फिरता है इमाम साहिब के माथे पे शिकन होते हैं और कभी एक बुजुर्ग इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, हर तरफ से बुछाड़ हो रही होती है और वो बेचारा कह रहा होता है खुदाया मैं किस जुर्म में फंस गया, बेहतर था मैं नमाज ही ना पढ़ता। होता है कि नहीं होता? लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम से बड़ा अखलाक वाला मुअल्लिम मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ियल्लाहु ताला नए नए मुसलमान हुए, नमाज पढ़ी, नमाज में छींक आ गई, कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सहाबी ने कह दिया यरहमुकल्लाह, इन्होंने फिर जवाब दे दिया ऊंची आवाज में यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। सहाबा अपनी रानों पे हाथ मारने लगे, यानी कि वो खामोश करवाना चाहते थे। तो मुआविया ने नमाज में पढ़ा क्या कहा, जिसकी तर्जमानी ये है ध्यान ना अपनी अपनी नमाज पढ़ो तो अनुकी में ना लगे। मेरे साथ क्या, अपनी अपनी नमाज पढ़ो, चलो शाबाश, मेरी तरफ क्या देखते हो, अपने ध्यान से नमाज पढ़ो। नमाज में कह दिया, नमाज में अपने अपने काम से काम रखो, शाबाश, चलो अपनी नमाज पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से आवाज टकराई, सलाम फेरा। आपने पूछा कौन था? अब सहाबा भी शिकायतें नहीं लगाते थे, हालांकि दाएं बाएं वाले को तो पता था ना, और जिनको कहा था भी ध्यान ना नमाज पढ़ो पता था ना, लेकिन सहाबा शिकायत वो सारे सहम के बैठ गए। फिर आपने पूछा, फिर उन्होंने खुद बताया आना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं था। आपने फरमाया मेरे पास आ जाओ। फवल्लाहि मा कहरानी वला ज़रबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम इतनी बड़ी गलती के बावजूद मेरे आका ने मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं, गालम गलौज नहीं किया, सिर्फ मुझे पास बुलाकर बिठाकर ये कहा ये नमाज है, इसमें बातें नहीं करते, आपस की बातें खत्म, रब से बातें शुरू करते हैं। इस नमाज में आपसी कलाम नहीं करते, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद में अपना वक्त गुजारते हैं। आपने प्यार से मुझे समझाया, वो कहते अल्लाह की कसम फवल्लाहि मा रायतु मुअल्लिमन कत्तु अहसन मिनहु तालीमा, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में हुजूर से बेहतर कभी उस्ताद कोई नहीं देखा।
उस्ताद हैं नरम हो, इमाम हैं नरम हो, नमाजी हैं नरम हो, अखलाक आपका ऐसा हो कि आपके नमाजी से कोई गलती हो गई, दरगुजर कर देना। मस्जिद के अंदर किसी से नमाज में गलती हो गई, फोन की बेल आ गई या उससे कोई खता हो गई, तो दरगुजर कर दें, अच्छे तरीके से समझा दें ताकि वो दोबारा नमाज पढ़ने आ जाए। ऐसा रवैया ना रखे कि वो नमाज ही ना पढ़े। हाँ, अखलाक हमारा बसा औकात अच्छा हो जाता है, लेकिन घर वालों के साथ हमारा अखलाक अच्छा नहीं होता। घर वालों के साथ बाहर हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो गालियां। बहुत सारे अफराद शिकवा करते हैं, औलाद शिकवा करती है, अब्बू घर में गालियां देते, बीवियां शिकवा करती हैं, गालियां देता है हमारा खामन। और हम देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारे अफराद अपने ग्राहक के साथ अपनी दुकान पे डीलिंग में बहुत अच्छे, दुनिया में मिलने से बड़े अच्छे, लेकिन घर वालों के साथ इंतहाई बदतमीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। औलाद हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, बच्चे हो, अपने हो, पराए हो, हर एक के साथ आपका अखलाक अच्छा। और सबसे बढ़कर आपके हुस्ने अखलाक के हकदार आपके वालिदैन और आपकी बीवी बच्चे। इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व अल्तफुहुम बिअहली। मेरे आका फरमाते सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक अच्छा और घर वालों के साथ नरम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की अज़दवाजी जिंदगी, घर वाली जिंदगी, अहले खाना के साथ जिंदगी बहुत आला। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया, हुजूर घर में क्या करते हैं? काना फी मेहनती अहली। फरमाया जब घर आ जाते ना, सब तकल्लुफात खत्म। अगर घर वाले सब्जी बना रहे हैं तो हुजूर पास बैठ के सब्जी बनाना शुरू कर देते, घर के कामकाज में मसरूफ हो जाते। यख्सिफुना अला, आपकी जूती टूट गई है, हुजूर खुद ही बैठकर अपनी जूती की मरम्मत शुरू कर देते। यहलुबु शाता, बकरी का दूध दोने वाला है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरी का दूध दोना शुरू कर देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामकाज में हिस्सा लेते, हत्ता के घर की हर जरूरत में आप उनका हाथ बटाते और उनके साथ अच्छा सलूक करते। और जब आप सफर पर जाते ना, तो आपकी बारियां वैसे तो तकसीम थी, लेकिन जब आप सफर पर जाते तो आप कुरानदाजी करते, और कुरानदाजी में जिसका नाम निकलता आप उसको साथ ले चले जाते। एक मरतबा सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का पूरा निकल आया, आप उनको साथ लेकर चले गए। हुजूर से ज्यादा संजीदा इंसान दुनिया में कोई होगा, और आका से ज्यादा इज्जत वाला कोई इंसान दुनिया में होगा? नहीं होगा। जब आप अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को लेकर गए तो रात हुई, काफले वाले से कहा कि सारे आगे चले जाओ। पूरा काफला आगे चला गया, पीछे सिर्फ दो है, एक पैगंबर अलैहिस्सलाम और एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी की बेटी सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपने अपने घर वालों से पता क्या कहा? फरमाया आयशा दौड़ना नहीं है। जिस तरह बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, आप अपने घर वालों के साथ इस तरह जिंदगी गुजारते। बच्चे होते हैं ना, यहां से वो उस दीवार तक देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। मैं आयशा रजी अल्लाह अन्हा मेरे ना दौड़ लानी। अच्छा तुसी दसो, तुम में से किसने लगाई है? किसी ने भी नहीं। आपने फरमाया आयशा रजी दौड़ लगानी? फरमाया हाँ। यहां से वहां तक पहले कौन पहुंचता है? वो पैगंबर अलैहिस्सलाम जिनके इशारों से चांद दो टुकड़े हो जाए, जिनके चेहरा बार बार आसमान की तरफ जाए तो किबला बदल जाए। वो पैगंबर अलैहिस्सलाम जिसको रब सातों आसमानों से ऊपर बुलाए, आज वो अपने घर वालों के साथ जिंदगी ऐसे बसर कर रहे हैं। फरमाया दौड़ लगानी है? फरमाया हुजूर लगा लें। आपने दौड़ लगाई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र भी थोड़ी, जिस्म भी हल्का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी ज्यादा, जिस्म भी भारी। अम्मी आयशा रज़ी आगे गुजर गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़ में पीछे रह गए। ठीक है, एक वक्त और आया, वक्त गुजरते गए, वापस आ गए, फिर आपने कई सफर किए, उनमें से एक सफर में कुरानदाजी हुई। फिर आपने पूछा
कुरानदाजी किसकी निकली? कहा आयशा की। आपने सफर किया, रात हुई, सारे काफिले को आगे भेजा, फिर आपने पूछा आयशा आज फिर दौड़ लानी रजी अल्लाह? कहा वो तो पहले ही जीती हुई थी ना। तो वो कह जी हाँ लगानी है जी। लेकिन अब की बार उनका जिस्म भी भारी हो गया और उम्र भी पहले से बढ़ गई। अब दौड़ लगाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा पीछे। आपने फरमाया तिल का भी तिल का, आयशा गोल एक एक बराबर हो गया, साफ बराबर हो गया। आप अपने घर वालों के साथ मोहब्बत, प्यार, उल्फत और उनके साथ इस तरह रहते। आप ये नहीं कहते मैं नबी, मैं पैगंबर, मैं नबियों का सरदार, बस चेहरे पर सलवटे, जबान पे सख्ती, नहीं नहीं नहीं। आप अपने घर वालों के साथ इंतहाई नरम मिजाज रहते थे और हमें भी यही हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत करते तो इंतहा दर्जे, आपकी सखावत इंतहा दर्जे। कभी भी आपने अपने हाथ को रोक कर नहीं रखा, जिसने जो मांगा आपने देते गए। एक मर्तबा आपके पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं, एक ही लिबास है और वो भी घिस गया, पुराना हो गया। एक सहाबिया ने खूबसूरत कमीज बनाई और उसके ऊपर कढ़ाई भी की और वो कुर्ता लाकर हुजूर को तोहफे में दे दिया और आपको जरूरत थी, आपने ले लिया, आपने उसे पहन भी लिया। अब एक सहाबी ने देखा तो कहा वाह वाह, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, हुजूर ये मुझे दे दे। सोचे आपके पास और कपड़े नहीं है, सिर्फ एक ही था और नया लिबास आया, पहली मर्तबा पहना और कहने वाले ने कहा वाह वाह इतना प्यारा, ये मुझे ही दे दे। आप घर गए, वो उतारा, फिर दोबारा पुराना पहन लिया और आपने ये दे दिया। सहाबा कहने लगे यार तूने अच्छा नहीं किया, तुझे पता भी है कि हुजूर के पास ये अब एक नया जोड़ा आया और तूने वो भी मांग लिया। वो कहने लगे खूबसूरती तो अपनी जगह पर, मेरे दिल में ख्याल आया था कि ये हुजूर के जिस्म से चिमट गया है, काश ये कपड़ा मुझे मिल जाए और मैं संभाल के रख लूं और ये मेरा कफन बन जाए और मेरी नजात हो जाए। मैंने तो इसलिए लिया। फिर उन्होंने उसको संभाल के रखा और जब फौत हुए तो उन्हें उसी कुर्ते के अंदर कफन दे दिया गया। अल्लाह, हुजूर ने कभी सखावत से दरेग नहीं किया। हुनैन की जंग से वापस आ रहे, हुनैन की जंग से आपने सहाबा को दिए बहुत माल। सफवान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला को 100 ऊंट दिया, फिर 100 ऊंट दिया, फिर 100 ऊंट, 300 ऊंट दिए। नए नए मुसलमानों को 300 ऊंट दिए। जो भी आ रहा आप देते जा रहे, आ रहा देते जा रहे। अब लोग मांगने के लिए आपके पीछे पड़ गए। आप पीछे हटते 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 एक बेरी के साथ जा लगे जिसके ऊपर कांटे लगे हुए, आपकी चादर उससे अटक गई। फिर आपने कहा मेरी चादर तो दे दो, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास इन कांटों के बराबर भी ऊंट होते मैं सारे तुम्हें तकसीम कर देता और अपने घर में एक भी ऊंट ना लेकर जाता। एक शख्स आया और आकर कहने लगा हुजूर मुझे बकरियां दे दे। फरमाया इन दो पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं जाओ सारी ले जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के नाम पर अता कर दी। वो जल्दी से गया अपनी कौम के पास, फरमाया कहने लगा लोगो अस्लिमो, मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल बड़ा देते हैं, वो माल की परवाह नहीं करते हैं, उनको कभी गुर्बत का डर नहीं। फरजदक शायर था, वो कहता है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ला तो सिर्फ उसी वक्त पढ़ा जब आपने तशहुद के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह लौला ला फित तशहुद, लौला ला फित तशहुद, अगर ला का लफ्ज़ तशहुद में ना होता फकाना लाउहु नाम, तो आपका ला जिंदगी में होता ही ना, हमेशा आप नाम नाम में कहते रहे। बहुत सखावत कर, कभी नहीं डरते थे। और आपका जुहद, दुनिया से बेरगबती इस कदर ज्यादा,
दुनिया से ला ताल्लुकी इस कदर ज्यादा कि सारा कुछ होने के बावजूद सखावत कर देते और खुद आम इंसान और बल्कि आम इंसानों से भी नीचे रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की जंग में सहाबा से कहा कि पत्थर निकालो, खंदक खोदो। सहाबा ने खंदकें खोदनी शुरू की। वो एक सहाबी हुजूर के पास आ और आकर कहा, हुजूर खाने के लिए कुछ नहीं है, और अपने ना पेट से पर्दा उठा दिया और आपको दिखाया कि मैंने अपनी कमर को सीधा रखने के लिए एक पत्थर बांध रखा, और अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि देखें मेरी कैफियत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देने के लिए, पहले नहीं लेकिन अब उसको तसल्ली देने के लिए, अपने पेट से भी पर्दा उठा के दिखाया कि तुमने एक बांध रखा है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बांध रखे। आपकी कैफियत। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मैं हुजूर के घर में गया, चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुछ नजर ना आया सवाए एक मशकीजे के और एक बर्तन के जिसमें आप पानी रखते, और आप चटाई पर लेटे तो आपके जिस्म के ऊपर उसके निशानात पड़े हुए, और आपके पास तकिया वो था जिसके अंदर ये लीफ थोड़ा सा बूरा सा भरा हुआ, काटन और रुई भी नहीं, और आप जमीन पे लेटे हुए। मैंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बादशाहों के बादशाह, नबियों के नबी, और इतनी सखावत है, और आपके पास नीचे लेटने के लिए सवाए एक चटाई के कुछ नहीं, और जिस्म पे निशानात, और तकिया भी अच्छा नहीं। आप या तो रब से मांग लें या हमें इजाजत दे दे, हम आपके लिए इंतजाम कर दें। आपने फरमाया, माली वली दुनिया, ऐ उमर मुझे दुनिया के साथ क्या सरोकार, मेरा दुनिया के साथ क्या ताल्लुक, मेरी तो आखिरत के ऊपर निगाह है, और मेरा ताल्लुक तो रब्बुल आलमीन के साथ है, और मैं हमेशा आखिरत को तरजीह देता हूं, मुझे दुनिया के साथ कोई था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बहुत ज्यादा, लेकिन 2 सिफात 2-3 मिनट में सुनाना चाहता हूं। और आप अगरचे सहाबा से बहुत अच्छा अंदाज अपनाते, लेकिन आपको आखिरत की फिक्र इंतहा दर्जे की, हमेशा आपको आखिरत की फिक्र दामनगीर रहती, कभी भी आप आखिरत से बेफिक्र नहीं। एक मर्तबा सहाबा के साथ आप मजा कर रहे थे, उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह को आपने एक छड़ी उनके पेट पे लगा दी। अब आप गौर कीजिएगा, हमारे उस्ताद भी मार देते हैं, हम भी जाते जाते बसा औकात किसी को थप्पड़ लगा देते हैं, जाते जाते किसी को पाँव लगा देते हैं, वैसे ही किसी के ऊपर आवाज कस देते हैं, और हम इसको मामूली समझते हैं। आपने मजाक के अंदर आकर खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, आपके हाथ में एक छड़ी थी और आपने एक सहाबी के पेट पे लगा दी। उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकीदनी, मुझे इसका बदला चाहिए, मुझे इसका। हुजूर उसी वक्त कहते हैं, अभी मुझसे बदला ले लो, रोजे क़यामत में बदला नहीं दूंगा, इस सब्र, मुझसे बदला ले लो। उसने कहा, हुजूर आपने मेरे जिस्म पे लगाई है और मेरे पेट पे कपड़ा नहीं है, अगर आपने बदला देना है तो पूरा दें, आप भी अपने जिस्म से कपड़ा हटाएं और मैं फिर आपसे बदला लेता हूं। साहबा हैरान, कोई पैगंबर अलैहिस्सलाम से बदला लेगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम से बदला लेगा। उसने वो उसी छड़ियों को पकड़ा, हुजूर ने अपने जिस्म से उसको कपड़े को हटाया, वो लेकर हुजूर के करीब हुए। जब इंतहाई करीब हुए तो छड़ी फेंक कर पैगंबर अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ चिमट गए और कहने लगे, हुजूर बदला तो नहीं लेना था, मैंने चाहा कि मेरा जिस्म आपके जिस्म के साथ लग जाए तो शायद यही मेरी नजात का जरिया बन जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरत की, आज हम किसी पे जुल्म कर दें, बदला देने का तसव्वुर नहीं है। उस्ताद है, शागिर्द को बदला दे रहा है, पैगंबर है, उम्मती को बदला दे रहे हैं, बड़े हैं, छोटे को बदला दे रहे हैं,
आज ये तसव्वुर हो कि मैं बड़ा होकर भी अपने छोटे को बदला दे दूं, ताकि रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने मुझे रोना ना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी है कि आप अल्लाह के डर से बहुत रोया करते, बहुत रोया करते, कभी अपने लिए और कभी उम्मत के लिए, कभी अपने लिए और कभी उम्मत के लिए रोया करते। सुनन नसाई की रिवायत है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे और क्या हुआ, आपने पहले एक आयत पढ़ी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। अपनी औलाद और उम्मत के बारे में दुआ पढ़ी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। उन्होंने भी अपनी उम्मत के बारे में एक दुआ की, लेकिन आपने ये दोनों आयात पढ़ के अपने हाथ उठा लिए और इंतहा दर्जे के रोने लगे। इस कदर रोए, इस कदर रोए कि आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और आकर पूछने लगे कि अल्लाह पूछते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हो? मेरे अल्लाह को पता तो सब कुछ है, लेकिन जिब्रील के जरिए से एक पैगाम देना चाहते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत। पूछा हुजूर आप इतना क्यों रो रहे? फरमाया मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और वापस आए। मुख्तसर ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम रोना बस कर दे, सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका, आप रोजे क़यामत आ जाना, जो आप कहते जाएंगे रब आपकी मानता जाएगा, अल्लाह आपको राजी करके छोड़ देगा। आपने फरमाया शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने कहा एक दुआ ऐसी है जिसकी फुल गारंटी है, जो मांगोगे मिल जाएगा। हर पैगंबर ने अपने अपने दौर में जब जरूरत पड़ी तो अपना हक इस्तेमाल किया। व इन्नी इख्तबातु दावती शिफाअतन लि उम्मती, मैंने अपनी उस दुआ को अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए छुपा रखा है। मैंने दुनिया में सारे दुख झेल लिए, कभी मैंने वो दुआ नहीं की। तो फरमाया हुजूर फिर आप किसकी सिफारिश करेंगे? फरमाया मेरी उम्मत के जो सगीरा गुनाहों वाले होंगे उनको तो रब ने वैसे ही माफ कर देना है, जो कबीरा वाले होंगे मैं अपनी सिफारिश से उन कबीरा गुनाहों वालों को सिफारिश करके उनको भी माफ करवा दूं, लेकिन शर्त यह है कि उनका अकीदा तौहीद और रिसालत में मजबूत हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन शिखीर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में गया, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, वफी सदरिही अजीजुन का अजीज मिर्जल, मुझे आपके सीने से आवाज आई और वो आवाज आपकी हिचकी की थी, आप रो रहे थे। वह युसल्ली, नमाज के दौरान आप रो रहे थे और ऐसे आवाज आ रही थी जैसे हंडिया के अंदर पानी उबाले खाता है, उस तरह की आवाज आ रही। पूछा गया हुजूर आपके चेहरे बाल सफेद क्यों हो गए? आपने फरमाया शय्यबतनी हूदुन, मुझे सूरत हूद ने बूढ़ा कर दिया, मुझे सूरत वाक़िया ने बूढ़ा कर दिया, मुझे सूरत मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया, मुझे सूरत नबा ने बूढ़ा कर दिया, और जब मैं इज़श-शम्सु कुव्विरत पढ़ता हूं तो मुझे उस गम ने बूढ़ा कर दिया। पूछा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, हुजूर आपकी ये कैफियत क्यों है? फरमाया मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं जबकि मैंने देख लिया है कि सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने वो सूर अपने मुंह में ले लिया है और अपने कान को क़यामत के लिए अपने रब की तरफ लगा दिया है। उस अल्लाह के हुक्म के लिए वो सुनने के लिए तैयार बैठा है, और जहन्नम की होलनाकियों को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। जब से मैंने देख लिया है उसके बाद कभी मुझे सुकून नहीं आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हम अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, हम अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करें, हम अपने अंदर सादगी पैदा करें, हम बच्चों से उसने सलूक करें, गरीबों से उसने सलूक करें, अपने अहले खाना से उसने सलूक करें, बुराई का बदला बुराई से ना दें, बुराई का बदला अच्छाई से दें। हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह कुरान और दीन के साथ ताल्लुक जोड़ें, और हम कुरान पढ़ें तो हमें उसकी समझ आए, सूरत मुरसलात पढ़ें तो हमें पता चले
वाक़या पढ़ें तो पता चले, नबा पढ़ें तो पता चले, हूद पढ़ें तो पता चले, और फिर हमारे अंदर भी ऐसी कैफियत हो कि हमारी आंखें बह पड़े। अगर इंसान ये सारी सिफात अपनाने की कोशिश करे, यकीनन कामयाब कामरान होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सिफात अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।